बड़ी खबर, पटना में जो बैठक चल रही थी एनडीए की वो समाप्त हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहने की बात एक बार फिर से दोहराई है। कुछ नेताओं के कारण आरजेडी में जाने की गलती की, ये भी वो कहते हैं। बैठक के बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई। नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। नीतीश के नाम पर सबने सहमति दी है। 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीटों का लक्ष्य है, ये भी नीरज कुमार ने कहा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अस्मित सिन्हा इस वक्त कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। अस्मित, एनडीए की बैठक समाप्त हो गई है। दो बड़ी बातें, एक तो ये कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहने की बात एक बार फिर से दोहराई। दूसरी बात ये कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार का चेहरा ही आगे करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। है और इसके पहले सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्यूटी सीएम हैं और बीजेपी के गद्दावर नेता है बिहार के लिए, उन्होंने भी ये कहा था पिछले दफे कि चुनाव इस बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। और दरअसल इस बार इसी को लेकर के मंथन चला है। मुख्यमंत्री आवास में करीब 2 घंटे तक नीतीश कुमार ने अपने जिलाध्यक्षों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ लंबी बैठक की है और उस बैठक में आने वाले चुनाव में कैसे रणनीति तैयार की जाए। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि उन्होंने जिलाध्यक्षों को ही बुलाया था। दरअसल ग्राउंड पर क्या फीडबैक है, ग्राउंड पर जो नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं वो नीतीश कुमार के काम को कैसे देख रहे हैं इन तमाम सालों के अनुसार, ये सभी जानने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। और हाँ, ये भी कहा है कि कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना है, एकजुटता के साथ काम करना है और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है। इसको लेकर के तमाम टिप्स जो है उन्होंने अपने नेताओं को दिया है। और बाहर आकर के नीरज कुमार ने कहा भी है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बीजेपी के भी नेता कह रहे हैं और अब जेडीयू के नेता तो खुलकर बैठक के बाद भी कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम फ्लैशबैक में जाएं अस्मित, मुझे याद है कि 2020 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो नीतीश कुमार जब लोगों के बीच जाते थे वोट मांगने के लिए तो भावुक अपील करते थे और कहते थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। अब 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात की जा रही है। अब कोई इफ एंड बट नहीं रहा, क्योंकि पहले खबर ये आ रही थी कि संभवतः बीजेपी एक लीड रोल में नजर आ सकती है बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्या अब माने कि तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लग गया? नहीं, कयासों पे पूर्ण विराम लगा भी है प्रिया। और इसके पहले आपको याद होगा जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव को आगे करके नीतीश कुमार हमेशा ये कहते थे कि यही अब आगे देखेगा सब कुछ। ये भी बहुत बड़ा मतलब सवाल था जब पूछा जा रहा था राजनीतिक गलियारों में, क्या नीतीश कुमार की बात तेजस्वी यादव। लेकिन जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आए तब इस बात पर विराम लग गया कि नीतीश कुमार के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है। नीतीश कुमार ही अगली बार भी चुनाव के लिए नेता होंगे, वही चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि अब तक देखिए प्रिया, कोई चेहरा वैसा नजर नहीं आता। जो 2025 में चुनाव लड़ने की बात जब होती है तो नीतीश कुमार को हम छोड़कर किसी और चेहरे पे अभी तक ऐसा नहीं होता कि कोई नेता ये कहता हो कि कोई दूसरा भी चुनाव के लिए तैयार होगा। हाँ, बीजेपी का बयान मुझे आज भी याद आ रहा है जब ये कहा जाता था और अश्वनी चौबे इसमें सबसे आगे होते थे जब वो कहते थे कि नहीं, इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी के तरफ से किया जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने जिस दिन वो बयान दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, उसी दिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक बार फिर से चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे 25 में। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यही सियासत है, नफा नुकसान देख करके ही राजनेताओं की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन परिस्थितियां क्योंकि अब बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं और इसी में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये कह रहे हैं नीरज कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।